हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार के आखिरी चरण के लिए रवाना हुई पेट्रोलिंग पार्टी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में रविवार को पड़ेगा वोट। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों के सैकड़ों लंबित मामले का हुआ निष्पादन। और समय पर कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों के बीच इनामी प्रतियोगिता। कुल 5 चरण के पहले चरण में लकी ड्रॉ, 1 बम्पर और 10 सांत्वना पुरस्कार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार में किसकी हिस्सेदारी भागीदारी। दरभंगा के 9 चरण के चुनाव में आ गया है परिणाम। कहीं कहीं तो एक प्रखंड में पूरे पंचायत के मुखिया जी साफ हो गए। अब आखिरी चरण कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में, जहां रविवार को वहां की जनता तय करेंगे कि किसे अधिकार दिया जाए 5 साल के लिए। मतदान की तैयारी पूरी हो गई है और पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हुई शनिवार को इन 3 प्रखंडों में एक साथ आखिरी चरण के चुनाव के लिए, जिसके वोटों की गिनती 14 को होगी। 15 दिसंबर तक इसे पूरा हो जाना है पंचायत चुनाव और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। तो गांव की सरकार के आखिरी चरण की तैयारी के लिए मतदाता तैयार हैं 3 प्रखंड। गांव की सरकार में दरभंगा और बिहार का आखिरी चरण पड़ाव कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर, जहां रविवार को यहां की जनता गांव की सरकार के लिए किसको जवाबदेही देंगे, दावेदारी पर किसकी मोहर लगाएंगे, EVM का बटन दबाएंगे, यह तय करेंगे। और इसके लिए एक दिन पहले मतदान दल रवाना हुआ। शनिवार को पेट्रोलिंग पार्टी, पुलिस पदाधिकारी रवाना हुए, जहां रविवार की सुबह 7 बजे से ही मतदान होगा। वहां के लोग 3 बजे तक ही मतदान होना है, क्योंकि बाढ़ वाला इलाका है, दूर वाला इलाका है और यह तय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए किसकी जवाबदेही, दावेदारी पर जनता ने मुहर लगाई है। इस संदर्भ में पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस दल रवाना हुआ और पूरे दिन 3 प्रखंडों का चुनाव, हालांकि 14 पंचायत कुशेश्वर स्थान, 10 कुशेश्वर पूर्वी और 8 कीरतपुर में, इन सभी के लिए चुनाव होना है, जो राज्य का 11वां चरण और जिले का 10वां चरण है। और इसके साथ ही 15 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गांव की सरकार की रविवार को होना है वोट। एकदम शांति पूर्वक वातावरण। गंगा पुलिस लाइन से जा रहे हैं, वही कहे ना, कौन का है औरैया कुशेश्वर स्थान पूर्वी है। अच्छा हो रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण पास है कुशेश्वर। हम लोग 2 बजे पहुंच जाएंगे। कुशेश्वर स्थान जा रहा है पुलिस लाइन से। अच्छा, कुशेश्वर स्थान और आई मध्य विद्यालय एकदम शांतिपूर्वक होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम मुखिया का चुनाव है सर, कुशेश्वर स्थान के लिए हम लोग जा रहे हैं। जगह का पूर्वी भाग में है, ये पुलिस लाइन से खुल रही है सर। 12 बजे 2 बजे वहाँ 3 बजे पहुँच जाए। ठीक है करनी, ठीक है जी सर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से और अदालत में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें सैकड़ों लंबित मामलों का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ शनिवार को और कुल 726 मामले निपटाए गए, जिसमें 4,75,02,402 रुपया का समझौता हुआ। बेनीपुर में 113 मामले 34,88,605 रुपया का समझौता हुआ, तो बिरौल में 77 मामले में
73,69,401 रुपये का समझौता हुआ। कुल 726 मामलों में पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर समझौता हुआ, जो कुल 4,75,02,402 रुपया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रुद्र प्रकाश मिश्रा, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लोक अदालत में लगातार घूम घूम कर जायजा लेते रहे। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र, कोर्ट मैनेजर मुकेश कुमार भी साथ में रहे। लोक अदालत मामले के निष्पादन के लिए 10 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी के रूप में न्यायिक पदाधिकारी और एक अधिवक्ता को शामिल किया गया था। प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार अपने मामले का सुलभ निष्पादन करा सकते हैं। जैसे 7 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए तो उनमें बेंच के साथ हमें अटैच किया गया है और उनमें वही है जो केसेस जो पार्टीज जो सुलह करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो जाए, तो वो आते हैं अपना केसेस को डिस्पोज करने के लिए। जैसे सेक्रेटरी हमारे विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में हम लोग में गांव भर में देखा जाता था, पंचायत लगा के कोई फैसला दे दिया जाता था, उसी का इसको मॉडर्न रूप कहिए जो हो गया है। जैसे गांव में पहले हम लोग पंचायती करके कोई मामला निष्पादित कर देते थे, तो सेम वही है इसमें भी लोग आपस में आकर के मिलजुल करके, कुछ पंच लोग रहते हैं, वो लोग मिल करके समझौता करवाते हैं। उनका उद्घाटन किया गया है और ये हमारे रिस्पेक्टेड एरिया सेक्रेटरी द्वारा सर के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है हमारे बीच में। और ये ऐसा एक त्यौहार की तरह इसको हम लोग आज पूरे न्यायालय परिसर में मनाते हैं। इसमें काफ़ी लोग उत्साह से भाग लेते हैं और इसमें बहुत सारे केसेस का निष्पादन होता है। जैसे कि जो कोर्ट केसेस में नहीं हो पाता है, लोग यहाँ सुलह करके आते हैं और केस को यहाँ डिस्पोजल किया जाता है। का सिलसिला शुरू से चल रहा है। हम लोग के यहाँ भी एग्जीक्यूटिव साइड में जो वीडियो है और अफसर इंचार्ज है, उसको शनिचर के दिन हफ्ते में एक दिन बैठ करके जमीनों का झगड़ा को तय करना पड़ता है। उसी सिलसिले में यहाँ भी चूंकि मुकदमा बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ भी सरकार ने ऐसा काम किया कि अदालत में भी जो लोग सुलह करना चाहें कर सकते हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी एनपीए खाते हैं उनको निपटारा के लिए आज लोक अदालत रखा गया है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, ठीक है। इसमें उन सभी मामलों को निपटारा किया जाएगा जो सक्षम नहीं है देने के लिए। जो गरीब तबके के आदमी हैं उनका खाता को कम से कम पैसा लेकर के खाता बंद करने का इसीलिए लोक अदालत लगाया गया है। पूरा प्रयास कर रहे हैं जो जितने भी गरीब आदमी हैं उनको कम से कम पैसा में खाता को बंद किया जा सके, कर दिया जाएगा। ये इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये जो अदालतें में जो छोटे छोटे मामले पड़े हुए हैं उनको बाहर सिस्टम से निकालकर एक खुले न्यायालय में उसका निस्तारण करना। इसमें किसी भी कानूनी जटिलताओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपसी सुलह और समझौता और बातचीत के आधार पर किया जाता है। ये मामले वो हैं जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बल्कि वैसे मामले भी आज हैं जिसको प्री लिटिगेशन कहते हैं। वो केस अभी अदालत में नहीं आई है, वो आने वाले हैं। तो उन आने वाले मामलों का भी निस्तारण हम लोग आपसी बातचीत से यही हल कर लेते हैं ताकि कोर्ट का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। बात करते हैं दरभंगा नगर निगम की। बहुचर्चित शौचालय घोटाला, जिसमें 27 लाख रुपए की छूट जो महापौर, उप महापौर और 7 सदस्यीय समिति, सशक्त स्थायी समिति ने दी थी, उसकी वसूली इन 9 लोगों से करने का आदेश नगर विकास विभाग ने दिया। 2 दिन पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संदर्भ में सभी हिस्से को बराबर बांटकर इनसे राशि 15 दिन में वसूलने का आदेश दिया और इसी के तहत इन्हें निबंधित डाक से सभी 9 सदस्यों को पत्र थमा दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर राशि जमा कर दें, जो 3,02,000 के आसपास होता है, अन्यथा आप पर नीलाम पत्र दायर किया जाएगा। 4 दिनों से सुर्खियों में रहा दरभंगा नगर निगम इस बार शौचालय घोटाला के बाद लगातार बहुचर्चित सुर्खियों में है। 7 पार्षदों की कुर्सी गई, महापौर उप महापौर का पद गया। अब आगे क्या होगा? 7 वार्ड पार्षद विहीन हो गए। ऐसे में विकास की धारा में कहां विराम लगेगा, कहां गति मिलेगी, ये चर्चा का विषय है। अब इस 27 लाख घोटाला जो प्रमाणित हुआ है, उसमें वसूली के लिए नगर विकास ने सभी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस थमा भी दिया।
3,02,000 रुपया के आसपास सभी को 15 दिन में जमा करना है, अन्यथा नीलाम पत्र दायर किया जाएगा। मालूम रहे कि लोक प्रतिनिधित्व नियम जो धारा नगर पालिका एक्ट 17(4) और महापौर और उप महापौर के लिए 25(5) के तहत यह एक ऐसा झटका है जिसकी आवाज सूबे में दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ऐसे ही एक मामले में सारण के महापौर की भी कुर्सी चली गई है, जो जमीन घोटाले के संदर्भ में है। दरभंगा महापौर उप महापौर सहित 7 पार्षदों का पद चला गया है और बिहार नगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनप्रतिनिधि को एक साथ इतनी बड़ी सजा मिली है। अब कोर्ट जाने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मालूम रहे कि ये 9 जो सदस्य हैं जो महापौर उप महापौर पद से हटे हैं या पार्षद, ये लोग 1 वर्ष पहले ही कोर्ट गए थे, जहां पिछले महीने 18 नवंबर को डबल बेंच की सुनवाई में इन्हें 7 दिन की मोहलत कोई जवाब देना है तो देने के लिए दी गई और उसके बाद नगर विकास विभाग 25 नवंबर से सक्रिय हुआ और अंततः विधि मंत्रणा के बाद मुहर लग गई इनकी बर्खास्तगी की, इनके पद जाने की और 6 दिसंबर को जारी हो गया। उसके बाद भूचाल आया, हड़कंप मचा, तरह तरह की चर्चाएं जो हो। अब आगे महापौर उप महापौर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव उस वार्ड में नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी 6 महीने हैं, ऐसे में वह पार्षद विहीन रहेगा। लेकिन दूसरी ओर जो पार्षद का पद गया है और महापौर उप महापौर लगातार कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस जवाब सवाल पर कि कोर्ट जाने के बाद डबल बेंच के कोर्ट ने उनकी बात को सुनकर उनके एडमिशन, उनके आवेदन को खारिज किया है, इस पर सब मौन है। अब देखना है कि दूसरा सहारा, दूसरा किनारा लेकर किस बेंच में जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं। बहरहाल शौचालय घोटाला 27 लाख रुपया इन 9 सदस्यों के लिए भारी पड़ गया। पैसा और पद प्रतिष्ठा तीनों का हनन हो रहा है, जिसको चुनौती देने में लगे हैं ये सत्ता से बर्खास्त पार्षदगण, महापौर और उप महापौर। मालूम रहे कि बहुचर्चित शौचालय घोटाला, जिसमें 9 शौचालय की 3 वर्ष के लिए बंदोबस्ती थी 2016 से, और उसमें 66 लाख रुपए में अगर हम घुमा फिरा के बात करें तो संवेदक ने मात्र 11 लाख रुपए जमा किया। संवेदक पर भी नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और इस मामले को लगभग 1.5 दर्जन पार्षदों ने उठाया था। बोर्ड में जब उनकी नहीं सुनी गई तो प्रमंडलीय आयुक्त के दरबार में दरवाजा खटखटाया, जांच समिति बनी और जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात आई कि उन 27 लाख रुपया गलत ढंग से माफ किया गया, वह भी तब जब ऊपर विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि माफ करना यह गलत होगा, लेकिन अंग्रेजी के अर्थ को गलत समझाकर अंततः यह माफी दी गई। उसके बाद जब आरोप बना और महापौर उप महापौर पार्षदों के पद जाने के लिए कारण बताओ नोटिस दी गई, तो ये सभी 9 लोग पटना उच्च न्यायालय चले गए, जहां 1 वर्ष मामला लंबित रहने के बाद अंततः 18 नवंबर को सुनवाई हुई और राहत के नाम पर इन्हें 1 सप्ताह मोहलत दिया गया कि कोई जवाब देना है तो नगर विकास विभाग में दे दें, और इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने। और 25 जो नवंबर है वहां तारीख थी, उसके बाद से विभाग ने कार्रवाई शुरू की और अंततः इन लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज समय पर लेने वालों के लिए लगातार 5 चरण में इनाम की व्यवस्था है और इसके पहले चरण में 1 बम्पर और 10 सांत्वना पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई। नवंबर आखिरी सप्ताह से दिसंबर अंत तक दूसरा टीका 7 दिन के अंदर आप ले लेते हैं तो आप इनामी प्रतियोगिता में स्वतः शामिल हो जाएंगे। 5 बार यह हर प्रखंड में मौका मिलना है और उसमें पहला चरण खोला गया, जिसमें 10 सांत्वना पुरस्कार, 1 बम्पर पुरस्कार मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में प्रतियोगिता का प्रारंभ किया। पहले चरण का यह चरण 31 दिसंबर तक चलना है। प्रति सप्ताह लकी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जाना है। घाट हॉस्पिटल में शुभकामना प्रेशर कुकर समय पर सुइया ले नाम प्रेशर कुकर
कहाँ बली ने हवा मान लाए बिहार सरकार एवं केयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जो यह कार्यक्रम किया गया है उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि लोगों को तो यह अपना फायदा मिल रहा है स्वास्थ्य के संबंध में कि टीकाकरण करा रहे हैं, लेकिन अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है जिससे उनके चेहरे की खुशी देख के हमें भी अच्छा लग रहा है। साथ ही इनके द्वारा समाज के लोगों में मैसेज जाएगा कि इस तरह से कुछ अवार्ड दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और हमारा मिशन सफल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों डोज का लाभ ले सकेंगे। सुबह और शाम जाम ही जाम, देखे हाल बेहाल है। जी हाँ, जाम कब होगा, इस जाम से निदान कहना मुश्किल। ये दृश्य एक पल का नहीं, एक दिन का नहीं, एक घंटे का नहीं, हर पल ऐसी तस्वीरें आती है जब गुमती रेलवे गुमती के पास आप और हम फंस जाते हैं। जी हाँ, सुबह ही शाम जाम और जाम, लेकिन कब होगा इसका उद्धार कहना मुश्किल। बाट जो रहा रेलवे ओवरब्रिज के आस में, जो कागज पर कई अमलीजामा पहनाने की बात कह रहा है, लेकिन कब होगा निदान, कब बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, ये वक्त बताएगा। क्योंकि 6 साल से टिन्ही जो पुल है, नाला, वह बन रहा है 3 शिलान्यास के बाद, तो आखिर इसकी नींव कब पड़ेगी, अन्यथा यह दृश्य बार बार दोहराएगा, तेहराएगा, कई बार आएगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार के आखिरी चरण के लिए रवाना हुई पेट्रोलिंग पार्टी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में रविवार को पड़ेगा वोट। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, विभिन्न विभागों के सैकड़ों लंबित मामले का हुआ निष्पादन। और समय पर कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों के बीच इनामी प्रतियोगिता, कुल 5 चरण के पहले चरण में लकी ड्रॉ, 1 बम्पर और 10 सांत्वना पुरस्कार। हाईटेक और डिजिटल युग में भी खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें, ये क्या कहे, ये विकास है। जी हाँ, कालाबाजारियों पर अंकुश लगे। दरभंगा जिला किसान सभा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत दरभंगा में भी आंदोलन। इस हाईटेक युग में भी किसानों को लंबी कतार लगानी पड़े खाद के लिए, यह कैसा विकास है, यह कैसी व्यवस्था है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत दरभंगा में भी प्रदर्शन हुआ। शनिवार को दरभंगा जिला किसान महासभा द्वारा विरोध कि सरकार इस पर ध्यान दे, जहां के किसान खुश नहीं वहां कैसा विकास। की खेती चौपट है, पानी हुआ तो बाढ़, नहीं हुआ तो सुखाड़। भारी कठिनाई के बाद जब लोग खेती में पैदावार कर लेते, तब उनके उचित मूल्य नहीं मिलते, उसको खरीदने का कोई लेनदार नहीं होता। खरीद का घाटा का सौदा दरभंगा जिला के खेती का है, पूरे बिहार का है। अखबार में बड़ा बड़ा बयान है, कलेक्टर का बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है, कृषि मंत्री का बयान है, खाद आ रहा है, खाद आ रहा है। अरे खाद आ रहा है, लोगों को खाद की जरूरत है, अभी कब आवेगा? जब खेती का समय बीत जाएगा, जब गेहूं लोग नहीं पैदावार कर सकेंगे, तो यहाँ भारी हाहाकार मचेगा अन्न के बिना, क्योंकि धान की खेती मारी गई। किसान सभा के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से समाहरणालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं और प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को मांग पत्र देंगे। हम बताना चाहते हैं, जो आज पूरे दरभंगा जिले में खाद की किल्लत है,
दरभंगा जिला प्रशासन किसान बटाईदारों को खाद उपलब्ध कराने में विफल रही है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। 1200 के जगह 1600 रुपये DAP खाद मिल रहा है, जो आज सरकार ने मंडी समाप्त कर दिया और कहा जो पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होगी। अधिकांश पंचायत में धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते किसान औने पौने दामों पर धान बेच रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जो आज स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आलोक में किसानों से धान खरीद किया जाए और किसानों के पैदावार का लागत जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर तय हो। भिक्षुकों का आधार कार्ड बनेगा और बन रहा है। जी हां, शनि भगवान मंदिर लहरियासराय में सेतु कैंप लगाया गया। समाज कल्याण विभाग ने भिक्षुक जो सबसे आखिरी व्यक्ति होते हैं कतार में, उनकी पहचान आधार कार्ड बनाने के लिए शनि मंदिर के पास लहरियासराय में कैंप लगाया, जहां दर्जनों भिक्षुकों ने अपना विवरण स्पष्ट करके संतुष्ट करके आधार कार्ड बनवाया। से भिक्षुकों जो भीख मांगते हैं उनके लिए, जो अति निर्धन है उनके लिए आधार कार्ड बनाया जाना है। अभी तक 40 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी जारी हुई है। राज्य सरकार का योजना है कि भिक्षुक और निराश्रित जितने भी हैं कुष्ठ रोगी, उनको जो है सो एक विशिष्ट पहचान पत्र पूरे भारत के नागरिक को होना चाहिए। उसी के तहत हमारे यहाँ जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी का जो है आधार कार्ड बनाने के लिए एक आधार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भिक्षुक कुष्ठ रोगी इन लोगों का जो है एक विशिष्ट पहचान पत्र आधार कार्ड बनाने का जो है काम यहाँ किया जा रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी रक्षा करनी भी जिम्मेवारी है। सांस्कृतिक रक्षा और भौतिकी रक्षा। नेशनल स्कूल का हवाला दिया है इस संदर्भ में भाकपा माले ने और कहा कि आगे जागरूकता अभियान चलेगा इन संसाधनों की धरोहर की रक्षा और जागरूकता के लिए। आजादी के 75 वर्ष बाद अपनी पीठ थपथपाने वाली सत्ताधारी पार्टी यहाँ की संस्कृति और धरोहर को भी देखे। मिथिला के आजादी आंदोलन का पार्क बने जो नेशनल स्कूल है उसे भी यह भूल रहा है, यह उदाहरण है। जी हाँ, भाकपा माले की एक कार्यक्रम में पत्रकारों की एक विशेष बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया और नेशनल स्कूल सहित स्वाधीनता आंदोलन के अन्य धरोहर और व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने को लेकर मन से जन अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। भाकपा नेता धीरेन्द्र झा, बैद्यनाथ यादव, धर्मेश यादव, कोमलकांत यादव, RK सहनी, लक्ष्मी पासवान इत्यादि मौजूद रहे। जो अमृत महोत्सव सरकार मना रही है ये तो अच्छी बात है, किंतु इस अभियान के जरिए भारत की आज़ादी का जो एकता बनी थी विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धार्मिक समूहों का, उसको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। इतिहास बदलने का काम ये सरकार कर रही है और इस तरह से एक सांप्रदायिक उद्देश्य से, एक फांसीवादी शासन थोपने के उद्देश्य से सारे कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 30 गांव को चिन्हित करके जिनका इतिहास आज़ादी आंदोलन के संघर्षों में रहा है, उनको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उनका जांच पड़ताल करेंगे और उस आधार पर उन जो महान योद्धाओं ने जो आज़ादी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, जिसको दरभंगा का समाज, मधुबनी का समाज, समस्तीपुर का समाज नहीं जान रहे हैं, भूल गए हैं, उनको हम लोग समाज के बीच ले जाएंगे। और ये जो अमृत महोत्सव के नाम पर जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पद्मश्री बांटा जा रहा है और पद्मश्री लेने के बाद आज़ादी के साथ वो एक माने गद्दारी, एक माने नाजायज बात। आज़ादी का 75वां साल आ रहा है और इस मौके पर भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी के इतिहास के नाम पर सरकार जो कोशिश चला रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो लोग आज आज़ादी को विकृत करके, प्रदूषित करके समाज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं
उसका एक पुरजोर विरोध होना चाहिए नागरिक समाज की ओर से। लेकिन आज़ादी के इस महोत्सव को, आज़ादी के 75वें साल को हम लोग पूरे बड़े अभियान के तौर पर मनाएंगे और नई पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन की एक संपूर्ण तस्वीर जनता के बीच में हम ले जाने की कोशिश करेंगे। मिथिलांचल में आज़ादी का आंदोलन का जो संपूर्ण इतिहास है उसको भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। दरभंगा तिरहुत कमिश्नरी का उस समय हिस्सा हुआ करता था और दरभंगा कभी आज़ादी के आंदोलन का बड़ा केंद्र था। गांधी जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारी, सारे लोगों का जमघट दरभंगा में हुआ करता था और आज़ादी आंदोलन का एक बड़ा केंद्र था। और संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने रांची विश्वविद्यालय को 60-15 से हराकर तीसरे राउंड में अपना स्थान पक्का कर लिया। मानवाधिकार विभाग का कार्यशाला का आयोजन हुआ सीएम कॉलेज। राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में सीएम कॉलेज में समकालीन विश्व में मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियों एवं समाधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी की अध्यक्षता में यह हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर एस.एम. वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.एन. चौरसिया मौजूद रहे। डॉक्टर अब्दुल हई, डॉक्टर आलोक राय, रूपेंद्र झा, मसरूर सोगरा, नफासत कमाली, डॉक्टर संजीत, दिनेश झा, सुरेश पासवान, दीप असीत, विकास, संतोष गुप्ता, अलीसान, टाइगर रजक, नासिर, राजश्री, सादिक अंसारी, काजल कुमारी, सुजीत लाल देव, साहिर सहित कई लोग मौजूद रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला की शुरुआत की गई और BTN न्यूज के संवाददाता वीरेंद्र कुमार की मां नहीं रही और उनका निधन हो गया। शुक्रवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हुई मुक्तिधाम भीगो में, जहां काफी संख्या में पत्रकारगण और उनके आसपास के लोग और परिजन शामिल। और BTN न्यूज के संवाददाता वीरेंद्र किरण की मां नहीं रही। शुक्रवार की देर शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। 82 वर्ष की उनकी मां का पार्थिव शरीर शनिवार को मुक्तिधाम भीगो के लिए रवाना हुआ। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके 2 पुत्र अमरनाथ ठाकुर और जितेंद्र ठाकुर पुलिस विभाग में है, जबकि वीरेंद्र कुमार किरण मीडिया जगत में है। वर्तमान में वह BTN न्यूज में संवाददाता के रूप में सेवारत हैं। उनकी अंतिम यात्रा में पुलिस विभाग, मीडिया जगत के लोग सहित आसपास के काफी लोग, मोहल्ले के लोग शरीक हुए। मुक्तिधाम भीगो में जहां उनकी पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई। BTN न्यूज परिवार की ओर से उन्हें सत नमन और श्रद्धांजलि। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार के आखिरी चरण के लिए रवाना हुई पेट्रोलिंग पार्टी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में रविवार को पड़ेगा वोट। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों के सैकड़ों लंबित मामले का हुआ निष्पादन। और समय पर कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों के बीच इनामी प्रतियोगिता। कुल 5 चरण के पहले चरण में लकी ड्रॉ, 1 बम्पर और 10 सांत्वना पुरस्कार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। कोरोना गया नहीं है और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।